गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने चर्चा की थी, इंट्रोडक्शन बताया था क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उनके हमने रिएक्टिविटी के बारे में भी चर्चा की थी, उनके हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में भी चर्चा की थी। अब हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमें जो कंपाउंड पढ़ना है उन्हें पहला कंपाउंड हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? RMgX। तो हम बात करें इसी प्रिपरेशन की बात करते हैं। क्या प्रिपरेशन की बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे बनाएंगे। हम उस प्रिपरेशन सबसे कोई भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या होता है, उसका प्रिपरेशन के बारे में जानना कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कहते हैं जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, इसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक जिंक के साथ कराते हैं, मेटालिक जिंक के साथ कराते हैं। कहाँ पर? ड्राई ईथर में। और कहाँ? इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इन इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कहाँ कराते हैं? ड्राई ईथर में और इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं, तो हमारा क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। ध्यान दें, जब हम क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक जिंक के साथ ड्राई ईथर में इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बना सकते हैं, प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। हम अगर इसी में हम ले लें, हम ले सकते हैं C2H5 Br प्लस Mg। तो हम क्या ले लें, क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? C2H5 Mg और Br। ये क्या? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। तो हम ये क्या है, ये हम कह सकते हैं क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नॉट रिएजेंट है। तो हम इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बना सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक जिंक के साथ ड्राई ईथर में इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण हो जाता है। अब हम कहते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिएजेंट है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के माध्यम से हम कई दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, हम इसका उपयोग दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमें पढ़ना है सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की बात करनी है। हमें बात करनी है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की बात है। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब क्या है कि हमारे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के माध्यम से हम दूसरे हम कंपाउंड्स बनाएंगे।
तो कहते हैं जो गिगनार्ड रीजेंट है उसकी रिएक्शंस दो फैक्ट्स पर निर्भर करती है। जो गिगनार्ड रीजेंट है उसकी जो रिएक्शंस है वो दो फैक्ट्स पर निर्भर है। पहला हमारा फैक्ट कौन सा है कि जो गिगनार्ड रीजेंट है उसका जो हमारा कार्बन मेटल बॉन्ड है कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। दैट मींस क्या है, ये इस पर डिपेंड है, इस फैक्ट्स पर डिपेंड है। अभी हम बता गया है कि ये हमारा कैसा पोलर नेचर का होता है कि ये मेटल है तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। पहला फैक्ट यही है कि हमारा जो गिगनार्ड रीजेंट है वो कैसा होता है, उसका जो कार्बन मेटल बॉन्ड है वो हमारा कैसा है, पोलर नेचर का होता है। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो गिगनार्ड रीजेंट का जो मैग्नीशियम है, वो हमारा ऑक्सीजन अथवा अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है उसमें ज्यादा। मतलब क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हैज ग्रेटर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कि जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की एफिनिटी बहुत अधिक होती है इसके साथ ऑक्सीजन या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो हम दूसरा फैक्ट क्या है कि मैग्नीशियम हैज greater affinity to oxygen and other electronegative atom। क्या है, जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा क्या ऑक्सीजन अथवा दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रति क्या ग्रेटर एफिनिटी शो करता है। ये तो दोनों है फैक्ट्स हैं, इस पर हमारी ये गिगनार्ड रीजेंट की रिएक्शंस डिपेंड होती हैं। क्या कि हमारे ये ऑक्सीजन के प्रति या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रति जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, और ये जो हमारा गिगनार्ड रीजेंट है वो हमारा पोलर नेचर का होता है। दैट मीन्स कार्बन मेटल बॉन्ड जो है वो कैसा है, पोलर नेचर का है। इस पर हमारा क्या है, ये हमारा इस पर जो गिगनार्ड रीजेंट की रिएक्शंस है वो बेस्ड होती है। और जो गिगनार्ड रीजेंट है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तथा एडिशन रिएक्शंस दोनों की तरह हमारा एग्जिबिट करता है, दोनों की तरह हमारे कार्य करता है। जो गिगनार्ड रीजेंट है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों की तरह हमारे रिएक्शन शो करता है। हम उसको देखते हैं किस प्रकार से। क्या कहा गया है कि जो हमारा गिगनार्ड रीजेंट है वो हमारा एग्जिबिट करता है इसकी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमारा पार्टिसिपेट करता है। तो कैसे देखें यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं गिगनार्ड रीजेंट में, पहले हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें। क्या है कि जो हमारा गिगनार्ड रीजेंट है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार करता है। तो हमने क्या लिया, RMgX प्लस HX की बात करें, या हम HX ले, या हम इसको हम ले सकते हैं AB भी ले सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर हमने कहा क्या है, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और ये हमको पता है ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ये इसको लेगा
और ये यहां से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा RA प्लस MgB और X। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा गिगनार रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कहते हैं जो हमारा गिगनार रिएजेंट है वो सब्स्टिट्यूशन तथा एडिशन दोनों शो करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे शो करेगा, कहा गया ना कि दोनों प्रकार से शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों शो करता है। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से ये जो हमारा कार्बोनिक कंपाउंड हमने लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, RMg और X, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। क्या करेगा ये वहां से हमारा अटैक करेगा इस प्रकार से। क्या होगा यहाँ पर C, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या O, Mg और X। अब जब हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये हमारा बन गया R, यहाँ पर COH प्लस MgOH और ये X। इस प्रकार से क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ये हमारा जो है गिगनार रिएजेंट वो हमारे दोनों तरह कार्य करता है। किसकी तरह, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करता है और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं इनके डायरेक्ट सीधे, वही चल रहा था हमारा क्या सिंथेटिक एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। तो हम अब तो ये तो हमने बात किया किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं के एप्लीकेशन की बात। तो बात करें सिंथेसिस ऑफ पैराफिन्स की बात करें। क्या हमको बात करना है, सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ कौन सा, पैराफिन्स, या कह सकते हैं एल्केन्स कह सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ पैराफिन्स की बात करें या हम कहें सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स की बात करें, दोनों क्या है, मतलब क्या है, एक ही है। तो ध्यान दें कि जो हमें गिगनार रिएजेंट है वो हमारा ऐसे हमारे कंपाउंड के साथ जिसमें हमारा क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर ऐसे कंपाउंड के साथ गिगनार रिएजेंट रिएक्शन करता है तो हमारा क्या हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किसके साथ, ध्यान दें, किसके साथ, ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या, वो हमारा हाइड्रोकार्बन देता है। और इस रिएक्शन में जो गिगनार रिएजेंट है वो हमारा वर्क्स एज बेस की तरह करता है। क्यों कहा गया कि जो हमारा गिगनार रिएजेंट है वो हमारा क्या, किसकी तरह, एज न्यूक्लियोफाइल और हमारा एज बेस की तरह कार्य करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो हमारा क्या करेगा, देखिए यहां पर हमने ले लिया RMgX।
प्लस ऐसे कंपाउंड जिनमें हमें क्या एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। हमने ले लिया R2H। तो क्या है, कहा गया कि ये जो हमारा देखिए यहाँ पर ये पोलर नेचर का है, प्लस और ये माइनस, जो हमारी ऑर्गेनिक पार्ट है ये हमारा H न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस की तरह कार्य करेगा। जब हमारा ये न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह कार्य कर रहा है तो यहाँ पर क्या काम करेगा, ये बेस की तरह कार्य करेगा। और बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा। ये क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा। और हाइड्रोजन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा, RH प्लस क्या MgOR डैश और X क्या बन गया, हमारा बन गया एल्केन। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी दो टेंडेंसी जो इसकी है कि ये दोनों पोलर नेचर का है, कार्बन मेटल बॉन्ड, और जो मैग्नीशियम का की टेंडेंसी है, एफिनिटी है इसके प्रति ऑक्सीजन अथवा अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव के प्रति। तो मैग्नीशियम हमारा क्या है, किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। और ये जो हमारा है बेस की तरह कार्य कर रहा है। इस तरह से हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। हम यहाँ पर ले सकते हैं, हमने ले लिया CH3, यहाँ पर Mg और Br ले लिया, प्लस यहाँ पर हमने ले लिया C2H5OH। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्या इसका जो हाइड्रोजन है, अब देखिए यहाँ एथेन बनेगा कि मीथेन बनेगा। तो ये ध्यान दें, क्या जिसका जो एल्किल ग्रुप है, इसका जो एल्किल ग्रुप है वो हमारा क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को हमारा एक्सेप्ट करेगा। और हमारा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद, और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, हमारा ये मीथेन बनेगा। तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा, मीथेन प्लस MgOC2H5 और यहाँ पर Br, ये क्या बन गया, हमारा मीथेन बन गया। तो हमें क्या बनाना था, अगर हमें पैराफिन्स बनाना था, पैराफिन्स वो डिपेंड करता है कि हमें पैराफिन्स कौन सा बनाना है, कौन सा बनाना है हमको पैराफिन्स, वो हम कर सकते हैं। दूसरा हम अगर एग्जाम्पल ले लें, अदर एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या, जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमने कहा कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारा क्या, ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे हमारा क्या है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया, थायो अल्कोहल है, एमीन भी हो सकता है, प्राइमरी एमीन हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, सेकेंडरी एमीन हो सकता है, और एसिटिलीन का डेरिवेटिव हो सकता है। इस प्रकार की कोई भी हमारा कंपाउंड हो सकता है जो कि इनमें क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमारा प्रोडक्ट बना देगा। तो देखिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, हमने यहाँ पर ले ली, हम यहाँ पर ले क्या, CH3, यहाँ पर MgBr, हम प्लस उसके साथ हम तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, और हम क्या ले सकते हैं, कोई भी ले लें। हमने ले लिया वाटर, वाटर ले लिया, क्या बना देगा ये, ले लिया, क्या बन गया, बन गया मीथेन प्लस MgOH और यहाँ पर Br, यह क्या बन गया, मीथेन। अगर हम दूसरा हमारा कोई कंपाउंड ले लें तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि हम क्या, ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करना है जिसमें हमारा क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एसिडिक हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होगा उसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या है, वो हमारा
प्रोडक्ट कौन सा एल्केन बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए जनरल इक्वेशन हम दिखाते हैं। इसके लिए हम जनरल इक्वेशन अगर दिखा दें, यहाँ हम बात करें क्या कि R यही R जो Mg और X है प्लस यहाँ पर दिखाते A और H, तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, बनता RH और यहाँ पर Mg, यहाँ पर A और यहाँ पर X, ये क्या बनता है हमारा एल्केन बनता, क्या बनता है ये एल्केन बनता। और यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारा ये HA है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो HA है ये हमारे क्या हो सकते हैं, HA हो सकता है क्या, वाटर हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा अल्कोहल हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा फिनाल हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा अमोनिया हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा प्राइमरी एमीन हो सकता है, ये हमारा सेकेंडरी एमीन हो सकता है। ये हमारा एसिटिलीन का डेरिवेटिव हो सकता है, एक्सेट्रा। इनके साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं तो हमारा क्या है कि जो हमारे साथ पैराफिन्स का निर्माण होगा, दैट मीन्स क्या है एल्केन का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा।